हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत पर 500% टैरिफ का संकट, ट्रंप ने दिया समर्थन। तेल व्यापार में हड़कंप, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस तेल व्यापार पर 500% टैरिफ लगाने वाले विधेयक का समर्थन कर दिया है। रूस से कच्चे तेल की सबसे बड़ी खरीदारी करने वाला भारत अब गहरे संकट में है। साल 2022 में रूस से केवल 2% तेल खरीदने वाला भारत आज 40% तक पहुंच चुका है। अगर यह कानून लागू हुआ तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, चालू खाता घाटा और तेल बाजार में जबरदस्त उथल पुथल मच जाएगी। जयशंकर ने अमेरिका में चिंता जताई है। नेक्स्ट खबर, भारत में बनेगा S-400 का मेंटेनेंस हब। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी तैयारी। रक्षा मंत्रालय ने भारत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी के लिए स्वदेशी कंपनी को चिन्हित कर लिया है। रूस की कंपनी अल्माज अंतेई के साथ मिलकर भारत में S-400 यानी सुदर्शन चक्र की मरम्मत और ऑपरेशन रेडीनेस अब भारत में ही सुनिश्चित होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 15 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले रोके गए थे। अब भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत नेपाल सीमा पर तुर्की पाकिस्तान की साजिश, मस्जिद मदरसे बना रहे गुप्त नेटवर्क। भारत नेपाल सीमा पर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक खतरनाक खेल रच रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में तुर्की की IHH संस्था और पाकिस्तानी ISI ने मस्जिद और मदरसों की संख्या बढ़ाकर सीमा पर गुप्त नेटवर्क खड़ा कर लिया है। इन संस्थानों में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाई जा रही है। भारत ने अब 10 से 15 किलोमीटर दायरे में अवैध इमारतें तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स को धमकाने पर रूस का ट्रंप को करारा जवाब। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसे लेकर रूस आगबूला हो गया है। पुतिन सरकार में उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने दो टूक कह दिया है कि धमकी और दबाव की भाषा ब्रिक्स के साथ नहीं चलेगी। रूस ब्रिक्स की आजादी और सम्मान के साथ खड़ा रहेगा। रयाबकोव ने साफ किया कि रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों से लड़ने का अनुभव है। अमेरिका के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश जारी रहेगी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाक में जंग जैसे हालात, सेना प्रमुख के राष्ट्रपति बनने की अफवाह पर हंगामा। पाकिस्तान में अफवाह उड़ी कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जगह लेने वाले हैं, लेकिन गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने इसे साजिश बताया। साफ कहा कि जरदारी और सेना के बीच मजबूत रिश्ते हैं, कोई इस्तीफा नहीं देने वाला, ना ही मुनीर का ऐसा कोई इरादा है। नकवी ने विदेशी एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान को कमजोर करने वाली साजिशों को कुचल दिया जाएगा, देश को फिर से ताकतवर बनाया जाएगा। नेक्स्ट खबर, यूरोपियन यूनियन ने WTO के विकल्प की चेतावनी दी। भारत ने तगड़ी तैयारी शुरू की। अमेरिका से भिड़ंत तेज, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने नया ट्रेड ब्लॉक बनाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के रवैये से नाराज यूरोप अब एशिया के 11 देशों के साथ नया संगठन बनाने की सोच रहा है। भारत ने भी कमर कस ली है। वाणिज्य मंत्रालय ने WTO रिव्यू की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ के जवाब में भारत ने भी $7 अरब के सामान पर काउंटर ड्यूटी थोपने का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस और ब्रिटेन में ऐतिहासिक समझौता, यूरोप की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार एकजुट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहली बार अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों के समन्वय का ऐलान कर दिया है। अब दोनों देश मिलकर यूरोप की रक्षा करेंगे। अमेरिका की प्रतिबद्धता पर उठते सवालों के बीच यह कदम उठाया गया है। दोनों देशों ने नॉर्थवर्ड डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, जबकि ब्रिटेन अमेरिका से तकनीक लेकर अपना कार्यक्रम चलाता है। यह गठजोड़ रूस और चीन के लिए कड़ा संदेश है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन को देगा हथियार, रूस पर ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका ने नाटो के जरिए यूक्रेन को 2500 करोड़ रुपए के मिसाइल रॉकेट भेजने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा नाटो 100% खर्च देगा।
रूस पर सोमवार को बड़ा बयान देंगे। वहीं रोम में यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन में 90,000 करोड़ रुपए की मदद का वादा हुआ। उधर रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी, 2 की मौत हुई, 16 घायल हुए। नेक्स्ट खबर, तेजस MK2 बनाम राफेल, DRDO ने फूंकी चुनौती की बिगुल। भारत के DRDO ने दावा किया है कि तेजस MK2 लड़ाकू विमान फ्रांस के राफेल से टक्कर लेगा। हल्के फ्रेम स्वदेशी AESA रडार ब्रह्मोस NG मिसाइल अस्त्र MK2 मिसाइल 6,500 किलोग्राम पेलोड क्षमता और 2,500 किलोमीटर रेंज से लैस तेजस MK2 को भारत की भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है। हालांकि पहला उड़ान 2026 के अंत तक और फुल इंडक्शन 2031 से पहले संभव नहीं है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में खून का तूफान, 4 दिन में 70 हमले। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट ने 8 जुलाई को ऑपरेशन बाम का ऐलान करते ही 4 दिन में 70 हमलों से तबाही मचा दी है। राज्य के बड़े हिस्सों में ट्रेन सेवा ठप, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्ते बंद, पुलिस पोस्ट और सेना पर हमले जारी हैं। पंजगुर से खारन तक बम ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक और 9 लोगों की किडनैपिंग के बाद हत्या ने सरकार को हिला दिया है। बलूच विद्रोही आजादी की खुली लड़ाई लड़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, डोभाल का ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर में भारत 1 इंच भी नहीं हिला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, एक भी निशाना नहीं चुका। स्वदेशी तकनीक का कमाल रहा। पाकिस्तान के 13 एयरबेस ध्वस्त हो गए, लेकिन भारत को एक खरोंच तक नहीं आई, एक गिलास तक नहीं टूटा। 4 दिन के सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान ने 2 बार भारत से संपर्क कर सीजफायर की भीख मांगी। भारत ने शर्तों पर सहमति दी। हर तस्वीर गवाह है, भारत विजेता है। नेक्स्ट खबर, भारत ने पकड़े पाकिस्तान के J-10C और PL-15E मिसाइल की गुप्त इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के J-10C और JF-17 लड़ाकू विमानों तथा PL-15E मिसाइल और HQ-9 सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर सफलतापूर्वक रिकॉर्ड कर ली है। इससे भारत की एयर डिफेंस क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को जबरदस्त बढ़त मिली है। अब दुश्मन के रडार और मिसाइल को पहचानना और धोखा देना और आसान होगा। यह जीत भारत के लिए रणनीतिक बढ़त का सबसे बड़ा संकेत है। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि पर भारत का पलटवार, पाकिस्तान में हाहाकार। भारत ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर क्वार बांध परियोजना को तेज किया है। कुल लागत 4,526 करोड़ रुपए। इसके लिए 3,119 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा गया है। भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के बाद यह कदम उठाया है। पाकिस्तान में नदी के निचले इलाके में पानी की किल्लत बढ़ने का खतरा है। भारत का यह फैसला शहबाज सरकार की बड़ी मुश्किल बन चुका है। पाक में हाहाकार मचा हुआ है। नेक्स्ट खबर, भारत का नॉर्थ ईस्ट रेल नेटवर्क मिशन, बांग्लादेश चीन गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब। 2030 तक भारत का नॉर्थ ईस्ट पूरा देश से जुड़ेगा। चिकन नेक कॉरिडोर पर निर्भरता खत्म होगी। मिजोरम में 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तैयार, नागालैंड में 82 किलोमीटर और मणिपुर में 111 किलोमीटर लाइन पर दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बन रहा है। सिक्किम के रंगपो तक रेल दिसंबर 2027 तक पहुंचेगी। असम अरुणाचल से जुड़ चुका है। बांग्लादेश चीन के गठजोड़ पर भारत की यह सीधी चोट मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत ने अमेरिका पर पलटवार की तैयारी की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा कदम। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% करने के जवाब में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपनी रियायतें वापस लेने और अमेरिकी उत्पादों पर कड़ी ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव भेज दिया है। भारत अब 7 अरब 600 करोड़ डॉलर की आयात पर 3 अरब 82 करोड़ ड्यूटी वसूलेगा। इससे पहले भारत ने 28 अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाया था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर नई दिल्ली टीम वॉशिंगटन भेजेगी। नेक्स्ट खबर, निकोबार में अमेरिकी नागरिकों की जान बचाई, भारतीय कोस्ट गार्ड का शौर्य। भारतीय तटरक्षक जहाज राजवीर ने समंदर की भीषण लहरों को चीरते हुए निकोबार द्वीप से लगभग 53 मील दक्षिण में फंसे 2 अमेरिकी नागरिकों को बचा लिया है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास चेन्नई से संदेश मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड हरकत में आया और संकटग्रस्त अमेरिकी झंडा लगे जहाज CA एंजेल को खोज निकाला। इससे पहले पिछले माह भी भारत ने 3 श्रीलंकाई नागरिकों को बचाया था। भारतीय कोस्ट गार्ड लगातार समुद्री सुरक्षा में विश्व में परचम लहरा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत ने दुनिया को बचाया,
हरदीप पुरी का बड़ा बयान, रूस से तेल नहीं खरीदते तो बवाल मच जाता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर पूरी दुनिया को महंगाई से बचाया है। अगर रूस से तेल व्यापार बंद हो जाता तो कच्चा तेल 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल पहुंच जाता। रूस रोजाना 9 मिलियन बैरल से ज्यादा उत्पादन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति ने 330 मिलियन घरों को स्वच्छ गैस दी है। पुरी ने वियना में ओपेक से भी ऊर्जा साझेदारी मजबूत करने की बैठक की है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, रूस पाकिस्तान की स्टील फैक्ट्री को देगा नई जिंदगी, भारत की भी याद दिलाई। पाकिस्तान की कराची स्थित पाकिस्तान स्टील मिल्स को रूस फिर से जिंदा करने जा रहा है। दोनों देशों ने ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं। साल 1973 में सोवियत संघ ने यह मिल बनाई थी जो 2015 से बंद पड़ी थी। अब रूस की कंपनी इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग LLC इसे फिर से शुरू करेगी। रूस ने भारत को भी भिलाई और बोकारो जैसे स्टील प्लांट्स देकर आत्मनिर्भर बनाया था। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ी ताकत मिलने वाली है। नेक्स्ट खबर, रूस में वोदका उद्योग तबाही की कगार पर, पश्चिमी प्रतिबंधों का तगड़ा असर। रूस में वोदका उत्पादन में इस वर्ष की पहली छमाही में 16% से ज्यादा गिरावट आई है। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन करीब 2 करोड़ 31 लाख डेकालीटर तक घट चुका है। वजह है अल्कोहल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी और यूरोप अमेरिका जैसे देशों में निर्यात पर प्रतिबंध। हालांकि खपत बढ़ी है, लेकिन लोग रम, विस्की, ब्रांडी और टकीला जैसी विदेशी शराब की ओर झुक गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, रूस में खेलकूद बढ़ रहा है और शराब घट रही है। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना में 42 किलोमीटर तक मार करने वाली देसी तोप का धमाका। भारतीय सेना अब पूरी तरह देसी ताकत से लैस होने जा रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाई गई नई माउंटेड गन सिस्टम का जल्द ट्रायल शुरू होगा। 45 किलोमीटर तक सटीक वार करने वाली यह तोप केवल 85 सेकंड में फायरिंग मोड में आ जाती है। 1 मिनट में 6 गोले दागती है। रेगिस्तान से लेकर सियाचिन तक कहीं भी तैनाती संभव है। दुश्मन पर वार करके तुरंत गायब होने वाली शूट एंड स्कूट तकनीक इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वैश्विक टैरिफ हमला। कनाडा पर 35% शुल्क लगा, ब्राजील पर 50%, 20 से अधिक देशों पर शुल्क लेटर भेजा। 1 अगस्त से लागू होगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थन में ट्रंप ने अदालत पर हमला बोले मुकदमा खत्म करो। अमेरिका ने फिलीपींस, ब्रुनेई, अल्जीरिया, मोल्दोवा, इराक, लीबिया पर भी टैक्स ठोका। भारत के साथ व्यापार समझौते की उम्मीद जगी। ब्रिक्स देशों पर भी 10% एक्स्ट्रा टैक्स की चेतावनी दी। डॉलर को चुनौती देने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुनिया में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, ग्रीस में राफेल जेट की जासूसी करते 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार, भारत भी अलर्ट। ग्रीस के तानाग्रा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट्स की जासूसी करते हुए 2 पुरुष, 1 महिला और 1 किशोर समेत 4 चीनी नागरिक पकड़े गए हैं। हेलेनिक एयरफोर्स पुलिस ने बड़ी मात्रा में संवेदनशील फोटो जब्त कर लिए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि यह घटना चीन की वैश्विक जासूसी रणनीति का हिस्सा है, जो भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि ग्रीस और भारत दोनों के पास राफेल हैं। इस खुलासे ने भारत के सुरक्षा तंत्र को झकझोर दिया है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने म्यांमार पर ठोका 40% टैरिफ, जुंटा ने फिर भी जताया आभार। अमेरिका ने म्यांमार पर 40% टैरिफ लगा किया है। बावजूद इसके म्यांमार जुंटा चीफ ने अमेरिका को धन्यवाद दिया है। जुंटा को पहली बार अमेरिका से औपचारिक पत्र मिला। इसे जुंटा ने वैश्विक मान्यता की तरह देखा। साल 2021 में लोकतांत्रिक सरकार हटाने के बाद म्यांमार में गृह युद्ध जारी है। इसके बावजूद जुंटा चीफ ने ट्रंप को पत्र भेजा, टैरिफ में छूट की मांग की और अमेरिकी मीडिया की फंडिंग बंद करने पर भी ट्रंप की तारीफ की है। जुंटा ने इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। नेक्स्ट खबर, चीन से खाद आयात पर संकट, भारत का 20 ट्रिलियन निर्यात मिशन शुरू। चीन ने फॉस्फेट और DAP पर पाबंदी लगाई। भारत में खाद के दाम बढ़े। कृषि मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश अब एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहेगा। वैकल्पिक देशों से सप्लाई चेन बनाई जाएगी, घरेलू उत्पादन भी बढ़ेगा। भारत का कृषि निर्यात 4.5 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय। ड्रिप इरिगेशन को जन आंदोलन बनाया जाएगा। खेती से जुड़ी वस्तुओं में भारत आत्मनिर्भर और वैश्विक मार्केट में ताकतवर बनेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को तुर्की ने दिया नया मिशन,
नॉर्दर्न साइप्रस में भेजने की तैयारी। तुर्की ने पाकिस्तान से कहा है कि वह नॉर्दर्न साइप्रस में अपनी मौजूदगी बढ़ाए, जहां तुर्की पहले से 35,000 सैनिक तैनात कर चुका है। यह इलाका तुर्की के अवैध कब्जे में है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत के लिए यह बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के रिश्ते अब खुले तौर पर सामरिक गठजोड़ में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साइप्रस जाकर इस मसले पर रणनीति मजबूत की है। नेक्स्ट खबर, सैमसंग भी अब भारत से अमेरिका भेजेगा स्मार्टफोन। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच बड़ा फैसला। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने ऐलान कर दिया है कि अब वह वियतनाम नहीं बल्कि भारत से अमेरिका के लिए स्मार्टफोन बनाकर भेजेगा। ट्रंप सरकार के 20% टैरिफ खतरे के बीच सैमसंग ने भारत को दूसरा हब बनाने की तैयारी कर ली है। नोएडा फैक्ट्री से गैलेक्सी फोन की बड़ी खेप अमेरिका जाएगी। सैमसंग ने कहा है भारत में सारे उपकरण और फैक्ट्री लाइन तैयार कर ली गई है, कोई भी ऑर्डर कभी भी शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट खबर, परमाणु हमलों पर ईरान का बड़ा पलटवार। ईरान ने अमेरिका के सामने सीधी शर्त रख दी है कि जब तक अमेरिका परमाणु ठिकानों पर दोबारा हमला न करने की गारंटी नहीं देगा और पिछले हमलों का मुआवजा नहीं चुकाएगा, तब तक बातचीत नहीं होगी। तेहरान के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका को हाल ही में ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम IAEA निगरानी में है और उसे रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस ने ट्रंप को बताया सुपरमैन। अमेरिका में बवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप को सुपरमैन बताया है। आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ट्रंप की सुपरमैन ड्रेस वाली फोटो पोस्ट कर दी गई है। कैप्शन में लिखा गया, द सिंबल ऑफ होप, ट्रुथ, जस्टिस, द अमेरिकन और सुपरमैन ट्रंप। वार्नर ब्रदर्स की नई फिल्म सुपरमैन की रिलीज पर पोस्ट हुआ है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस पर तीखी आलोचना की है। नेक्स्ट खबर, रेड सी में हौथी हमला, जहाज डूबा, 4 की मौत, 11 लापता। रेड सी में लिबेरियन झंडा वाले ग्रीक ऑपरेटेड जहाज इटर्निटी सी पर हौथी आतंकियों ने 2 दिन तक ताबड़तोड़ हमला बोला। सी ड्रोन और रॉकेट ग्रेनेड से वार के बाद जहाज डूब गया। 21 फिलिपीनी, 1 रूसी और 3 गार्ड समेत 25 क्रू मेंबर में से 10 को बचाया गया। 4 की मौत हो गई, 11 का पता नहीं। हौथियों ने दावा किया है कि उनके पास कुछ नाविक बंधक हैं। तेल के दाम बढ़ गए हैं, समुद्री ट्रैफिक में भारी गिरावट आई है। नेक्स्ट खबर, चीन ने भारत को दी सलाह, डर फैलाना छोड़ो, व्यापार देखो। चीन के प्रोफेसर लॉन्गशिंगचुन और वांग याओ ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि भारत को चीन को लेकर डर और सनसनी फैलाना बंद करना चाहिए। हाल ही में भारतीय सेना ने चीन पर भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हथियारों की टेस्टिंग का आरोप लगाया था। साथ ही चीन निर्मित उपकरणों पर प्रतिबंध की योजना बनाई है। चीन ने कहा कि इससे भारत की उत्पादन क्षमता और लागत दोनों प्रभावित होंगी। दोनों देशों को सीमा विवाद भुलाकर आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट खबर, कनाडा का ऐलान, ट्रंप की धमकी पर नहीं झुकेगा। ओटावा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले सभी सामान पर 1 अगस्त से 35% शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पलटवार करते हुए कहा, हमारी सरकार अपने व्यापार और व्यवसायों की मजबूती से रक्षा करती रहेगी। हम एक सशक्त कनाडा का निर्माण कर रहे हैं। ट्रंप ने फेंटेनाइल की तस्करी का बहाना बनाकर टैरिफ बम गिराया है, लेकिन कनाडा पीछे हटने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा, रूस ने काटा झूठा दावा। पाकिस्तान सरकार ने रूस के उप प्रधानमंत्री के हवाले से झूठी प्रेस रिलीज जारी कर दी है। दावा किया गया कि रूस ने पाकिस्तान को स्वाभाविक सहयोगी कहा, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रूस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यह बयान पूरी तरह बेबुनियाद और प्रेरित है। रूस ने साफ कहा कि पाकिस्तान के ऊर्जा सेक्टर में किसी भी सहयोग की बात नहीं हुई। शहबाज सरकार भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा रचने में बुरी तरह फंस चुकी है। नेक्स्ट खबर, बंगाल की खाड़ी में चीनी जहाज का गुप्त मिशन, भारतीय नौसेना अलर्ट। फ्रांस की अनसीन लैब्स रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चीनी रिसर्च जहाज 16 दिन तक डार्क मोड में घूमता रहा। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनकर जहाज समुद्री सीमाओं के पास गुप्त गतिविधियों में लगा था। RF सिग्नल ट्रैकिंग से खुलासा हुआ कि यह जहाज समुद्र तल का नक्शा, पनडुब्बी रूट और ध्वनि विश्लेषण कर रहा था। भारतीय नौसेना ने साफ कहा है कि वह हर जहाज पर नजर रखती है और किसी भी चुनौती का मुकाबला करने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, 20,000 करोड़ के ड्रोन सौदे से भारत का कड़ा वार।
भारत ने पाकिस्तान और चीन सीमा पर निगरानी मजबूत करने के लिए मध्यम ऊंचाई, लंबे समय तक उड़ने वाले 87 ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 30,000 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट में अदानी डिफेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आइडिया फोर्ज और न्यू स्पेस रिसर्च जैसी कंपनियां शामिल होंगी। यह ड्रोन भारतीय डिजाइन और निर्माण श्रेणी के तहत बनेंगे, जिनमें स्वदेशी मिसाइल सिस्टम भी जोड़े जाएंगे। अब भारत विदेशी ड्रोन पर नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह बड़ा कदम है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सियासी विस्फोट, सेना प्रमुख वाकर उजजमा कट्टरपंथी दलों के साथ खड़े, अवामी लीग चुनावी मैदान से गायब, बीएनपी अंदरूनी घमासान में उलझी, छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी का जबरदस्त प्रचार, 200 सीटों पर नई प्रणाली को लेकर टकराव, बीएनपी नेता तारिक रहमान की जुलाई या अगस्त में ऐतिहासिक वापसी तय, शेख हसीना पर मानवता विरोधी अपराधों की सुनवाई, 3 अगस्त से शुरू, कुकी उग्रवादियों की पनाहगाह बनता बांग्लादेश, 30,000 वर्दियां बरामद, माहौल पूरी तरह सुलग चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन का अंतरिक्ष जाल, अमेरिका भारत पर कहर, चीन ने लो ऑर्बिट में 14,000 सैटेलाइट तैनात करने का प्लान बनाकर अमेरिका और भारत की नींद उड़ा दी है। 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स पहले ही जासूसी और मिसाइल कंट्रोल में सक्रिय हैं। बीजिंग का बेडो नेटवर्क अमेरिका के जीपीएस से भी ज्यादा सटीक हो चुका है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन को लाइव फीड देते पकड़ा था। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि 2030 तक चीन अंतरिक्ष से युद्ध छेड़ने की ताकत हासिल कर लेगा। नेक्स्ट खबर, चीन का नया समंदर राक्षस, बोहाई सी मॉन्स्टर से भारत समेत एशिया में हलचल। चीन ने पुराने सोवियत तकनीक से प्रेरित जेट पावर विंग इन ग्राउंड इफेक्ट जहाज यानी बोहाई सी मॉन्स्टर बना लिया है। यह न जहाज है न विमान, बल्कि दोनों का मिलाजुला रूप है, जो समंदर की सतह से 4 मीटर ऊपर उड़ते हुए दुश्मन के रडार से बच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह मशीन दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में चीन के समुद्री प्रभुत्व के लिए गेम चेंजर बन सकती है। भारत के लिए भी नई चुनौती बनकर उभर रही है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर उम्मीद, 1 अगस्त से पहले राहत की तैयारी। अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे नए टैरिफ के बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय टीम अगले सप्ताह वाशिंगटन जा रही है। उम्मीद है कि 1 अगस्त की समय सीमा से पहले मिनी ट्रेड डील हो जाएगी। फिलहाल कपड़ा और जूता जैसे क्षेत्रों में भारत को लागत का फायदा मिल रहा है, लेकिन अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ का प्रस्ताव देकर खतरे की घंटी भी बजा दी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के आदेश पर फेडरल कोर्ट की तगड़ी चोट, जन्मजात नागरिकता खत्म करने के फैसले पर रोक लगी। जज जोसेफ लाप्लांटे बोले, नागरिकता सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है। आदेश से लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में था। ट्रंप प्रशासन को 7 दिनों में अपील का मौका, आदेश को क्लास एक्शन मुकदमे में बदला जाएगा। अमेरिका में रह रहे 54 लाख भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालतों के अधिकार सीमित किए। ममन अब ऊपरी अदालत में जाएगा, माहौल गर्मा चुका है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर 9 राउंड फायरिंग से हड़कंप, टीम ने कहा हार नहीं मानेंगे। जांच में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी हरजीत लाड़ी और कुलबीर सिद्धू का नाम सामने। दोनों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 10-10 लाख का इनाम घोषित किया। हरजीत लाड़ी हिंदू नेता विकास बग्गा की हत्या कर चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधा कनेक्शन, कनाडा पुलिस जांच में जुटी है। कपिल शर्मा बेहद व्यथित हैं। भारतीय समुदाय में गुस्सा और सनसनी फैली हुई है। नेक्स्ट खबर, नवीन इतिहास रचते हुए एनवीडिया $4 ट्रिलियन क्लब में दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन चुकी। एनवीडिया ने $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू का आंकड़ा पार कर लिया है। चेंसन हुआंग के नेतृत्व में बनी यह कैलिफोर्निया बेस्ड चिप मेकर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर में बेताज बादशाह बन चुकी है। चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद से कंपनी की मांग आसमान पर है। चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों और $8 अरब के नुकसान के बावजूद एनवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को भी पछाड़ दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत ने चीन का नाम लिया तो पाकिस्तान बौखलाया। भारत द्वारा चीन की मदद का खुलासा होते ही पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर पूरी तरह से बौखला गए हैं। रावलपिंडी से उन्होंने बयान जारी कर कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष पूरी तरह से द्विपक्षीय था, जबकि भारतीय सेना ने चीन और तुर्की की लाइव मदद के सबूत सार्वजनिक किए थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए थे।
ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया गया था। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन में लाख मौत का खुलासा, अमेरिका का बड़ा दावा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मलेशिया में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। जनवरी 2025 से अब तक रूस की 1 लाख सैनिक यूक्रेन युद्ध में मारे जा चुके हैं, फिर भी पुतिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भी रूस की शांति वार्ता में गंभीरता पर नाराज हैं। रूबियो ने इसे युद्ध खत्म करने के लिए आखिरी चेतावनी बताया है। यूक्रेन की भी भारी हानि हुई है, लेकिन रूस की तुलना में कम। नेक्स्ट खबर, भारत के पड़ोस में राफेल बेड़े का धमाका। इंडोनेशिया ने फ्रांस से 24 और राफेल जेट खरीदने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। पहले से 42 राफेल के सौदे के साथ अब कुल 66 राफेल जेट इंडोनेशिया के पास होंगे। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा राफेल बेड़ा होगा। चीन और पाकिस्तान की हवा वहीं बैठ गई है। बास्तील दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति फ्रांस में सौदे पर दस्तखत करेंगे। यह समझौता इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को सीधी चुनौती देगा। भारत को भी बड़ी रणनीतिक राहत मिली है। नेक्स्ट खबर, केन्या में खौफनाक हत्याकांड, 31 की मौत, 532 गिरफ्तार। केन्या में सरकार विरोधी सभा प्रदर्शन ने खूनी रूप ले लिया है। अब तक 31 लोग मारे जा चुके हैं, 107 घायल हैं और 532 गिरफ्तार किए गए हैं। राजधानी नैरोबी समेत 20 काउंटियों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ है। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने खुले मंच से कहा है, जो दुकानें जलाए उसके पैर में गोली मार दो। सुरक्षा एजेंसियों पर अत्यधिक बल प्रयोग और मानवाधिकार हनन के आरोप लगे हैं। नेक्स्ट खबर, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा 5वां मुस्लिम देश, अमेरिका इजरायल की बड़ी जीत। मध्य पूर्व में भूचाल, अफ्रीकी इस्लामिक देश मॉरिटानिया अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ने को तैयार है। साल 2010 में इजरायल से सारे रिश्ते तोड़ चुका मॉरिटानिया अब इजरायल अमेरिका के खेमे में शामिल होगा। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन और सूडान शामिल हो चुके हैं। अब मॉरिटानिया के बाद सीरिया और लेबनान को भी लाने की तैयारी है। व्हाइट हाउस में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक तय है। इस फैसले से अरब लीग में भी हलचल मच चुकी है। नेक्स्ट खबर, रूस पर बमबारी का अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यूक्रेन को $300 मिलियन के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी शेल्स भेजने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश मिलकर रूस पर वही बम गिराने की तैयारी में है जैसा 2025 में ईरान पर हुआ था। पुतिन ने चेतावनी दी है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है, अब हथियारों से जवाब मिलेगा। रूस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का प्लान भी बन चुका है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का सर कल्चर खत्म, यूनुस सरकार का तख्ता पलट प्लान। बांग्लादेश में अब प्रधानमंत्री को सर नहीं कहा जाएगा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के दौर की परंपरा तोड़ दी है। प्रधानमंत्री के सभी प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री पद की ताकत घटाने के लिए कार्यकाल 10 साल तय करने और इमरजेंसी पावर छीनने का प्रस्ताव पास हो चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल बनाई जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास बड़े अधिकार होंगे। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया की सबसे बड़ी त्रासदी पर जांच रिपोर्ट दबाई गई। एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है, लेकिन उसे सार्वजनिक करने की बाध्यता नहीं है। अहमदाबाद से लंदन जाते समय टेक ऑफ के तुरंत बाद यह विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई तक चढ़ा और सीधे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिर पड़ा। 241 यात्रियों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। केवल एक ब्रिटिश नागरिक जीवित बचा। रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ताइवान, फिलीपींस में अमेरिकी हथियारों की गूंज, चीन को खुली चुनौती। ताइवान में 10 दिनी हान कुआंग युद्ध अभ्यास में अमेरिका के M1A2T अब्राम्स टैंक गरजे 43 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ चीन को जमीनी मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी तेज है। वहीं फिलीपींस में अमेरिका ने NMESIS मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है, जो 100 नॉटिकल मील दूर दुश्मन के जहाजों को उड़ा सकता है। भले फायरिंग नहीं हुई, लेकिन लुजोन स्ट्रेट में इसकी तैनाती चीन को चेतावनी है कि अब वह हर कदम पर घिरा रहेगा। नेक्स्ट खबर, कपिल शर्मा के कैफे पर खालिस्तानी हमला, मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश। कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। 11 राउंड फायरिंग में कैफे की खिड़कियां छलनी हो गईं। कनाडाई पत्रकार ने दावा किया है कि खालिस्तानी इसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, जबकि लड्डी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मोस्ट वांटेड आतंकी है।
पुलिस जांच जारी है। भारतीय समुदाय में दहशत फैल रही है। कैफे स्टाफ बाल बाल बचा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए हैरान। लाइबेरिया के 69 वर्षीय राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई की अंग्रेजी बोलने की अद्भुत शैली पर दी तारीफ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बयान। ट्रंप ने पूछा, इतनी शानदार अंग्रेजी कहां से सीखी? बोकाई बने लाइबेरिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति। नेक्स्ट खबर, चीन की आसमानी गुंडागर्दी फिर हद पार। लगातार 2 दिन में दूसरी बार चीनी फाइटर जेट ने अमेरिका के सहयोगी देश के टोही विमान को 100 फीट की दूरी पर 15 मिनट तक रोका। जापान ने चीन को चेताया, कहा अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। टकराव बढ़ने की दी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला। विदेश नीति को बताया बिरयानी दौरा, कहा बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। मोदी, विदेश मंत्रालय ने भगवंत मान के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही दिलजीत दोसांझ की फिल्म पर भी बोले, मान कला और राजनीति को अलग रखने की दी नसीहत। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खूनी वारदात। अज्ञात हमलावरों ने बस रोककर यात्रियों को किडनैप किया। पहचान करने के बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इलाके में दहशत का माहौल। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया, फिर भी हमलावरों का सुराग नहीं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने नासा में मचाई खलबली। 2000 सीनियर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी। दशकों से जुड़े अनुभवी वैज्ञानिकों की नौकरी पर मंडराया खतरा। मिशन, रिसर्च और अंतरिक्ष योजनाओं पर पड़ सकता है असर। अमेरिका में छाया गहरा संकट। नेक्स्ट खबर, भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। स्पेस मिशन 4 दिन आगे बढ़ा। पहले 10 जुलाई को होनी थी वापसी। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में जुड़ा एक और सुनहरा अध्याय। शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर किए महत्वपूर्ण प्रयोग और रिसर्च। नेक्स्ट खबर, नेपाल में बड़ा जनसंख्या फैसला। 82% हिंदू आबादी वाले देश ने अपनाई 3 बच्चों की नीति। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने की घोषणा। घटती जनसंख्या दर से निपटने के लिए सरकार का मास्टर स्ट्रोक। देश के विकास को बताया प्राथमिकता। नई नीति पर शुरू हुई बहस। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन पर बरसाए 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें। 2 लोगों की मौत, 16 घायल। कीव समेत कई शहरों में मची तबाही। रेजिडेंशियल बिल्डिंग और गाड़ियों में लगी भीषण आग। यूरोप में फिर बढ़ा तनाव। रूस और यूक्रेन युद्ध ने पकड़ी नई रफ्तार। नेक्स्ट खबर, इजराइल की सरकार आई बैकफुट पर। हूती विद्रोहियों से अब अकेले नहीं लड़ेगा। इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों से मांगी मदद। पिछले 48 घंटे में लाल सागर में हूतियों ने 2 जहाजों पर किया हमला। इजराइल के लिए बना गंभीर खतरा। विश्व में छाई चिंता की लहर। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की बेटी ने अमेरिका में बजाया भारत का डंका। मुक्केबाजी में जीता सिल्वर मेडल। एसएसबी में कार्यरत इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 पदक अपने नाम किए। देश में खुशी की लहर। मुक्केबाजी में भारत को मिला नया चमकता सितारा। नेक्स्ट खबर, इमरान खान के लिए पिघला पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ का दिल। तलाक के 21 साल बाद भी जताया गुस्सा। बच्चों को पिता से मिलने से रोकने पर उठाई आवाज। बेटे सुलेमान ईसा खान और कासिम खान भी भड़के। पाकिस्तान में बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे समर्थक सनाउल्लाह ने दी गिरफ्तारी की धमकी। नेक्स्ट खबर, ईरान ने कतर में मचाई तबाही। अमेरिकी एयरबेस के संचार केंद्र पर हमला कर किया बर्बाद। 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा। अल उदैद एयरबेस पर तैनात अमेरिकी वायुसेना की 369वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग को भारी नुकसान। वॉशिंगटन में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में घमासान। शिवसेना विधायक कैश से भरे बैग के साथ कैमरे में कैद। संजय राउत ने पोस्ट किया वीडियो। आदित्य ठाकरे ने फिर दोहराया आरोप। बोले 50 खोखे वाली सरकार चला रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार का खुला खेल जारी। जनता में बढ़ा गुस्सा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा कदम। कन्नड़ भाषा अनिवार्य करने पर केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। 2023 में दायर याचिका में राज्य के 3 कानूनों को दी गई चुनौती। राज्य में बढ़ सकती है सियासी तकरार। नेक्स्ट खबर, असम कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। अस्पताल बिल बकाया होने पर शव को बंधक नहीं बना सकेंगे। मृतकों के परिजनों को राहत। साथ ही कर्ज मित्र योजना को भी मिली मंजूरी। असम सरकार के फैसले की देश भर में तारीफ। लोगों ने कहा मानवता की जीत। नेक्स्ट खबर,
राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वोट चुराने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा अडानी चला रहे ओडिशा सरकार। कांग्रेस ने देश भर में माहौल गरमाया, भाजपा ने किया पलटवार। नेक्स्ट खबर, केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर मचा बवाल। शशि थरूर पर कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने कसा तंज, बोले पहले तय करें वह किस पार्टी में हैं। थरूर के बयानों से पार्टी में नाराजगी, आपातकाल पर टिप्पणी कर पार्टी में मचा घमासान। केरल में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। नेक्स्ट खबर, एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक जारी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति खेहर देंगे सुझाव। प्रियंका गांधी और अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता पहुंचे बैठक में। देश की सियासत में हलचल, ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा भारत। नेक्स्ट खबर, समुद्र में फंसी अमेरिकी नौका को भारतीय तटरक्षक बल ने बचाया। 13 घंटे तक चला अभियान। अंडमान और निकोबार के दक्षिण पूर्व में अशांत समुद्र में फंसी थी नौका, 2 लोगों की जान बचाई गई। अमेरिका ने जताया आभार, भारत की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। शॉल ओढ़ाने को बताया उम्र का संकेत। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी साल 75 के होंगे। बयान से सियासी भूचाल। नेक्स्ट खबर, मतदाता सूची पर सियासी संग्राम तेज। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विपक्ष ने रोक की मांग कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विपक्ष पीछे नहीं हट रहा। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष को सीधा जवाब देते हुए कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। इस मुद्दे पर बयानबाजी से राज्य की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। नेक्स्ट खबर, इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के घर मातम। हरियाणा में इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। घर में ही 3 गोलियां दागी। बेटी के एकेडमी चलाने से नाराज था पिता। खेल जगत में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में बड़ा सियासी झटका। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी। गोशा महल सीट से विधायक रहे राजा सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए जून माह में इस्तीफा दिया था। अब भाजपा में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर खुलासा। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच में सामने आया है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। फ्यूल स्विच बंद होने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट आज सामने आने की संभावना है। दुर्घटना के कारणों पर अंतिम निर्णय रिपोर्ट के बाद ही होगा। जांच एजेंसियां पूरी सक्रियता से जुटी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, यमन में केरल की नर्स को फांसी का खतरा। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी देने की तारीख तय हो चुकी है। 5 दिन बाद फांसी दी जाएगी। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। निमिषा के पति ने बताया कि राज्यपाल ने मदद का भरोसा दिया है, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। परिवार में गहरा दुख और चिंता का माहौल है। नेक्स्ट खबर, सीएम मान का मोदी पर हमला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। कहा प्रधानमंत्री कहां जाते हैं ये हमें पूछने का हक नहीं। कभी सरदार जी कहते हैं, कभी गद्दार। खुद पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं। भगवंत मान ने गृहमंत्री पर भी तीखी टिप्पणी की। बयान से राजनीति में गर्मी आ गई है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब हैं। शिवसेना को भाजपा में मिलाने तक को तैयार है। शिंदे ने अमित शाह से मिलकर फडणवीस की शिकायत की है। मराठी एकता कमजोर करने की बात कही। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता ने आरोपों को खारिज किया है। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में जंगल सफारी प्रोजेक्ट पर संकट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट जंगल सफारी अटक गया है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। हरियाणा सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मंत्री ने साफ कहा केंद्र सरकार की मदद के बिना काम संभव नहीं। प्रोजेक्ट पर अब सियासत गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर, झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी कर दी है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। साथ ही थानों के लिए 1255 4 पहिया और 1697 2 पहिया वाहन खरीदने को भी मंजूरी दी गई। कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।
नेक्स्ट खबर, पंजाब में सख्त कानून की तैयारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बेअदबी पर नया कानून लाने जा रही है। चारों धर्मों के ग्रंथों का अपमान करने पर आजीवन कारावास तक की सजा होगी। माता पिता भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं। विधानसभा में जल्द प्रस्ताव पेश होगा। धार्मिक संगठनों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। नेक्स्ट खबर, हिंदी मराठी विवाद पर शंकराचार्य का बयान। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में स्थिति अब शांत है, विवाद लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों ने जानबूझकर इस मामले को हवा दी थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह सामान्य हो गया है। नेक्स्ट खबर, पंजाब में केंद्र पर सीधा हमला। पंजाब विधानसभा सेशन के दूसरे दिन बीबीएमबी से सीआईएसएफ हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस फैसले से राज्य की सियासत में गर्मी आ गई है। विपक्ष ने भी समर्थन दिया है। नेक्स्ट खबर, कंगना का तंज, राजनीति में दिखावा। हिमाचल से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजनीति में फ्रेंडशिप को लेकर तीखा तंज कसा है। बोली, राजनीति में हद है दोस्ती की। टीवी पर प्रतिद्वंदी बनते हैं, लेकिन जनता के बीच सब दोस्त। कंगना के बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर भी यह बयान छाया हुआ है। नेक्स्ट खबर, मुंबई में मराठी पर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक। मुंबई में मराठी बनाम नॉन मराठी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। सौहार्द बढ़ाने के लिए मुफ्त मराठी भाषा कक्षाएं शुरू की गई हैं। सांता क्रूज और सायन में हर रविवार को आयोजित हो रही इन क्लासेज में गैर मराठी लोगों को मराठी सिखाई जा रही है। माहौल शांत करने की कोशिश तेज। नेक्स्ट खबर, कांवड़ पर मुस्लिम कारीगर की भक्ति। मेरठ में ड्रोन से कांवड़ मार्ग की निगरानी शुरू हो गई है। मुस्लिम कारीगर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कांवड़ बनाई है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कांवड़ यात्रा का आज पहला दिन है। ड्रोन वीडियो में महाकाल का पंचामृत अभिषेक और काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार दिखाई दे रहा है। भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। नेक्स्ट खबर, मिस्र में बेली डांसर की गिरफ्तारी से सनसनी। मिस्र में बेली डांसर सोहिला तारेक हसन हग्गाग को 22 जून को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर अश्लील कपड़े और भड़काऊ डांस से अनैतिकता फैलाने का आरोप है। इंस्टाग्राम पर 22 लाख फॉलोअर्स वाली डांसर की गिरफ्तारी पर इटली दूतावास ने रिहाई की मांग की है। राष्ट्रपति अल सीसी के राज में अब तक 5 डांसर जेल भेजे जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, गुजरात महिसागर पुल हादसे में मौत का आंकड़ा 19। गुजरात के महिसागर पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। अब भी 2 लोग लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। नदी में गिरे टैंकर में सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बचाव दल दिन रात राहत कार्य में जुटा हुआ है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में बड़ा हादसा। हिमाचल और सिक्किम में तबाही। उत्तर प्रदेश के इटावा में स्टूडेंट्स से भरी बस डूब गई है। हिमाचल प्रदेश में 208 सड़कें बंद हो चुकी हैं। सिक्किम में 2 पुल टूट गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, भारत से लूटा खजाना 300 साल बाद मिला। भारत के गोवा से अरबों रुपए का खजाना लेकर निकला पुर्तगाली जहाज नोसा सेनहोरा डो काबो समुद्री डाकुओं के हमले में डूब गया था। अब 300 साल बाद उसका मलबा मेडागास्कर के पास समुद्र में मिला है, जिसमें 11 अरब से ज्यादा की सोने की सिल्लियां, मोती और धार्मिक मूर्तियां बरामद हुई हैं। 200 गुलाम भी जहाज पर थे। यह खोज पुर्तगाल के औपनिवेशिक इतिहास की सबसे बड़ी शर्मिंदगी बनकर सामने आई है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।